जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, यह सत्संग हरचरण सिंह जी का है। बहुत ही ब्लेसफुल, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आज के सत्संग को सुनकर हमें यह समझ में आएगा कि शब्द के पवित्र वचनों की पावर क्या होती है। कई बार सत्संग हमारे सामने आते हैं पर हम ये सोच के उनको स्किप कर देते कि हम इसे बाद में सुन लेंगे और फिर वो रह जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि सत्संग हम तक आ रहे हैं तो उसका पक्का कोई ना कोई कनेक्शन है हमसे। गुरु जी की मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम उनकी भक्तों में से एक हैं, उनकी शरण में हैं, तो वे अपनी ब्लेसिंग सत्संग के माध्यम से हमें भेजते हैं। तो कभी भी सत्संग को इग्नोर ना करें, एंड तक जरूर सुने, थोड़ा टाइम निकाल लें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वॉच लेटर में सेव कर लें। जैसे ही आपको टाइम मिले वो सत्संग जरूर सुने जो ऑटोमेटिकली आपके सामने आया है। संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भक्त जी कहते हैं, 8 साल पहले 10 मई 2014 को मैं अपनी पत्नी के साथ बड़े मंदिर के दर्शन के लिए गया था। मेरे घर के ठीक सामने रहने वाले एक भक्त दंपति हमें ले गए। जैसे ही मैंने गुरु महाराज जी की समाधि में प्रवेश किया, मैंने एक आंतरिक आवाज सुनी जो मुझे 13 दिनों के लिए मंदिर में आने के लिए कह रही थी। गुरुजी महाराज ने मुझे तुरंत एक कनेक्शन का आशीर्वाद दिया था। मैं उस समय 70 वर्ष का था और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। 42 साल की उम्र से लगातार मूत्र पथ के संक्रमण UTI ने मुझे परेशान किया और इसके कारण 5 प्रोस्टेट ऑपरेशन हुए। मैं हृदय की समस्या, रीढ़ की हड्डी में गंभीर विकार, थायराइड की समस्या और पेट की बीमारियों से पीड़ित था। मैं उदास था और मुझे घबराहट के दौरे पड़ते थे। उस पहले दर्शन के दौरान मंदिर में बज रहे गुरबानी शब्द की भक्ति ने मुझ पर असाधारण प्रभाव डाला। जैसे ही हम चाय प्रसाद के लिए बैठे, मैंने सचमुच पवित्र गीतों के कंपन को महसूस किया। मेरा निचला पेट और सिर गुरु के शब्द की पवित्र प्रतिध्वनि से गूंज उठा। मुझे कुछ समय बाद एहसास हुआ कि ये कंपन शब्द के कारण थे। जैसे जैसे मैं मंदिर जाता रहा, मुझे अपने शरीर के हर हिस्से में कंपन महसूस होने लगा। धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में कई गुना सुधार हुआ। मेरी पुरानी UTI की समस्या नियंत्रण में आ गई और 1 साल के भीतर मेरा अवसाद और घबराहट के दौरे गायब हो गए। मेरे लिए उपचार का प्रमुख स्रोत शब्द थे, जिन्हें मैंने अपनी यात्रा के 8 वर्षों के दौरान सुना। बेशक बड़े मंदिर और सत्संग के दौरान लंगर और चाय प्रसाद ने भी मुझ पर बहुत लाभ पहुंचाया। गुरु जी के शब्द पहले संगत को ठीक करते हैं और फिर उनकी आत्मा को आंतरिक रूप से निखारते हैं। भक्त धीरे धीरे क्रोध और अहंकार जैसी कमजोरियों को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाते हैं। और मेरा मानना है कि गुरु जी के 4 शब्द सबसे शक्तिशाली हैं और उनका आशीर्वाद है। मेरा पसंदीदा गायन भाई जोगिंदर सिंह रियार वाले का है, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। भाई लखविंदर सिंह द्वारा गाया गया गीत ताती वाव न लगाई पर ब्रह्मा सरनाई। भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले द्वारा ओखी घड़ी न देखन दे। भाई रविंदर सिंह द्वारा। मेरे लिए यह आस्था का विषय है कि इन शब्दों को सप्ताह में कम से कम 2 बार और संकट के समय प्रतिदिन सुना जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि गुरु जी के समय में गाए गए शब्दों का घरों और अन्य स्थानों पर सत्संग के दौरान उपयोग किया जाए, क्योंकि संगत में अब सभी देशों और क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। ऐसे शब्दों को उनके द्वारा आशीर्वाद दिया गया है और चुना गया है। उन्हें समझना आसान है। यदि संभव हो तो एक ऐसा शब्द जिसमें एक व्याख्या शामिल हो, स्पष्टीकरण सत्संग के दौरान शामिल किया जाना चाहिए। लोकगीत और अन्य हल्के संगीत रचनाएं भक्तिपूर्ण कृतज्ञता के भजनों सहित लंगर के दौरान या उसके बाद बजाई जानी चाहिए। पवित्र शब्द का कोई विकल्प नहीं है। सत्संग के दौरान मौन में गहन श्रवण की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। यदि हम
इन सरल नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम गुरु जी के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं और अनजाने में गुरु नानक जी की पवित्र वाणी का अनादर करते हैं। गुरु जी महाराज अपनी संगत से प्यार करते हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और इन कठिन समय में हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें अनुशासित रहकर और मर्यादा बनाए रखते हुए प्यार और सम्मान के साथ जवाब देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग कहने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था और हमें हमारी कुछ बड़ी मिस्टेक्स का भी पता चला जो हम शायद अनजाने में कर देते हैं, तो गुरु जी से उनके लिए माफ़ी। और संगत जी जो शब्द सत्संग में बताए गए उनको ज़रूर सुने, ज़रूर आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जिस भी रोग से आप लड़ रहे हो या जो भी बीमारी आपको परेशान कर रही है उसका अंत ज़रूर होगा, क्योंकि गुरु जी के आगे तो फिर बीमारी टिकी नहीं सकती ना। उनका आशीर्वाद हो जाए तो फिर क्या ही बीमारी, क्या ही परेशानियाँ, कुछ नहीं रहता ज़िंदगी में। तो ज़रूर फॉलो करें और शुक्राना करें। संगत जी ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग का अपडेट जैसे ही सत्संग डालूं तो आप तक आ जाए तुरंत। और जाने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।